हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं और जिनका सपना है नवोदय विद्यालय में पढ़ने का। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए एडमिशन फॉर्म निकाल दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है और कब आपका एग्ज़ाम होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट नवोदय विद्यालय स्कूल्स क्या होते हैं, इनमें बच्चों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं और कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन की पीडीएफ अपने सामने ओपन कर ली, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय थ्रू सिलेक्शन टेस्ट 2025-26। दोस्तों, आपको पता है नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए एक टेस्ट देना होता है जिसको हम नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट बोलते हैं। और इसमें बच्चों का जो भी बच्चे पास करते हैं उनको 6th में एडमिशन मिलता है नवोदय विद्यालय में। किस सेशन में मिलेगा? 2025-26 में। अभी जो सेशन चला हुआ है वो 2024-25 का है, जिसमें बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति के कुछ फीचर्स की, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या होते हैं नवोदय विद्यालय। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, नवोदय विद्यालय है जो वो को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि और ये कहाँ पे होते हैं? एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है जो कि को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। और ये रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि बच्चे वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनकी पढ़ाई सब कुछ, उनको खाना पीना वहीं पे दिया जाता है। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधाएं होती हैं। बॉयज़ हॉस्टल होता है, गर्ल्स हॉस्टल होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा फ्री एजुकेशन, बोर्ड एंड लॉजिंग, बच्चों को फ्री एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है, बिना किसी एजुकेशन की फीस के फ्री, बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा वहाँ पे दी जाती है। बोर्ड एंड लॉजिंग, वहाँ पे रहने को भी जो है फ्री में दिया जाता है हॉस्टल में, और वहाँ पे खाना भी बिल्कुल फ्री में मिलता है, और भी बहुत सारा सामान वहाँ पे डेली यूज़ का फ्री में बच्चों को मिलता है। इसके अलावा वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम। दोस्तों, नवोदय विद्यालय में एक माइग्रेशन स्कीम होती है जिसके तहत अगर बच्चा क्लास 9th में हो जाता है तो वो क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जाता है 1 साल के लिए। अगर बच्चा अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो जा सकता है। तो कोई भी बच्चा जो भी इसके लिए इच्छुक होंगे उनको अदर स्टेट में भेजा जाता है 1 साल के लिए, और उस स्टेट से जिस स्टेट में भी जाएगा वहाँ से कुछ बच्चे इस वाले जेएनयू में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हरियाणा का कोई स्टेट है, मतलब हरियाणा स्टेट में कोई जिला है, उस जिले से गुजरात के किसी जिले में बच्चों को भेजा जाता है 9th में, और गुजरात से उसी जिले से हरियाणा में कुछ बच्चों को बुला लिया जाता है। तो 1 साल के लिए माइग्रेशन स्कीम है ये। तो ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत कुछ बच्चे को सीखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो बच्चा स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे रीजनल लेवल, नेशनल लेवल पे गेम होते हैं। इसके अलावा एनसीसी, स्काउट एंड गाइड एंड एनएसएस, इनमें भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत कुछ यहाँ पे बच्चों को सीखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं नवोदय विद्यालय समिति के। आप देख सकते हो, जो जेई मेन और जेई एडवांस एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, उनमें नवोदय विद्यालय बच्चों का बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। आप देख सकते हो, जेई मेन 2024 हुआ है, उसमें 12,000 में से लगभग 4,500 के आसपास बच्चों ने क्वालिफाई किया है। जेई एडवांस में 1228 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, 3,000 लगभग 700 में से। और नीट 2024 में आप देख सकते हो 24,529 में से 19,183, यानी लगभग 81.8% बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है। तो नवोदय विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कैसा है आप यहाँ से पता लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। क्लास 10th और 12th के रिजल्ट की बात करें, आप देख सकते हो क्लास 10th का जो रिजल्ट है 99.09% रहा है। क्लास 12th का जो रिजल्ट रहा है इस साल का वो 98.90% रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो हर साल जो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट है वो टॉप पे रहता है।
केवी स्कूल्स होते हैं जो उनसे भी ऊपर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट रहा है, तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन वहाँ पे बच्चों को दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, कि जो बच्चा कौन कौन बच्चा है इस फॉर्म को भर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन बात करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखा है आप देख सकते हो, कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडिंग इन क्लास 5th इन एकेडमिक सेशन 2024-25 इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर जेएनवी इज फंक्शनिंग एंड टू विच दे आर सीकिंग एडमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बात है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। इस फॉर्म को वही बच्चा भर सकता है, ठीक है ना। कौन सा बच्चा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका रहने का डिस्ट्रिक्ट भी वही होना चाहिए, आपका जो मतलब रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसमें भी वही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो स्कूल भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और स्कूल कैसा होना चाहिए, या तो सरकारी स्कूल होना चाहिए गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। हालांकि इस पे केस चला था कि अगर डिस्ट्रिक्ट अलग है तो क्या वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। कोर्ट में केस चला था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वो जो केस है वो जिसने भी डाला था वो जीत जाएगा, और जो ये रूल है ये चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन ये रूल है जो सेम डिस्ट्रिक्ट वाला चेंज नहीं किया गया है। तो फिलहाल यही दिया गया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, आपका जो स्कूल है वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, और जो आपका जो सर्टिफिकेट में, रेजिडेंस सर्टिफिकेट में जो आपका एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट, वो भी सेम होना चाहिए। 3 बात तो आपको ध्यान में रखनी है। और जिस स्कूल से आप स्टडी कर रहे हो ना, वो स्कूल गवर्नमेंट होना चाहिए या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो ये सबसे ज़रूरी पहली शर्त है फॉर्म को भरने की। अगर ऐसा नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। इसके अलावा दूसरी शर्त क्या है, स्टडीड फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास्ड 3rd 4th फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड बोर्न बिटवीन 1 मई 2013 और यहाँ पे 31 जुलाई 2015, बोथ द डेट्स इंक्लूसिव। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, जो बच्चा है उसने तीसरी कक्षा की पढ़ाई और चौथी कक्षा की पढ़ाई भी एक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से की होनी चाहिए, और पूरा एकेडमिक सेशन एक ही स्कूल से उसने किया होना चाहिए और एक ही स्कूल से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीसरी कक्षा में एडमिशन लिया किसी स्कूल में, बीच में छोड़ दिया दूसरे स्कूल में चले गए, या फिर 5वीं में भी ऐसा किया कि आधा साल तो एक स्कूल में लगाया आधा साल दूसरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल सेशन एक ही स्कूल में बच्चे ने किया होना चाहिए, तभी बच्चा फॉर्म को भर पाएगा। और तीसरी चौथी पाँचवीं जो क्लास है वो एक ही स्कूल से की होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है एज लिमिट, जो बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि कौन एज लिमिट के बारे में, कि हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं, हमारी एज इतनी है। तो देखो, जिनकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2013 से लेकर 31 जुलाई 2015 तक है, इनके बीच में भी हो सकती है, और ये दोनों डेट भी चलेगी। अगर ये दोनों डेट भी हैं तो वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2013 से पहले है, यानी कि अप्रैल में है 2013 में, वो नहीं भर पाएगा, उससे पहले भी नहीं भर पाएगा। और जिसकी 1 अगस्त 2015 यानी अगस्त या अगस्त के बाद की 2015 की, वो भी बच्चा फॉर्म को नहीं भर पाएगा। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो फुल प्रोस्पेक्टस की एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन मेन ये 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन भी दी जाती है। लगभग 75% जो सीट्स होती हैं वो रूरल एरिया के बच्चों के लिए होती है, ग्रामीण बच्चों के लिए होती हैं। यानी टोटल 80 सीट्स हैं, 80 में से 60 सीट किन के लिए होती है, ग्रामीण बच्चों के लिए होती है। इसके अलावा SC ST OBC और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ रिजर्वेशन होती है, और गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन होती है। गर्ल्स के लिए दोस्तों मिनिमम 1/3 सीट्स होगी, यानी 80 में से 1/3 आप करोगे तो लगभग 20 से 30 के बीच में बनेगी, ठीक है ना। 25-26 कुछ सीट बनेगी, जो कि किसके लिए होती है, मिनिमम गर्ल्स के लिए होती हैं। तो ये कुछ रिजर्वेशन भी यहाँ पे होती हैं। ये जो दोस्तों जो स्कूल बनाए गए नवोदय विद्यालय स्कूल, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो गाँव के गरीब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन उनको आगे जाके जो है एक सही से अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता, या किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते पैसे की कमी की वजह से, तो उन बच्चों के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। एग्ज़ाम है जो पिछली बार की तरह यहाँ पे 2 बार एग्ज़ाम होगा। 2 बार का मतलब दोस्तों आपका तो एक ही बार होगा, यानी कि कुछ बच्चों का
कुछ जिलों का, कुछ राज्यों का एग्ज़ाम है जो 18 जनवरी 2025 को होगा, और कुछ जिलों का या कुछ राज्यों का जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल 2025 का, यानी कुछ का तो जनवरी में हो जाएगा और कुछ का होगा अप्रैल में। अब वो कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से ज़िले हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा फुल प्रोस्पेक्टस में, और इसमें उसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो भी आपको बताऊँगा मेन-मेन बातें, ठीक है ना? रिज़र्वेशन के बारे में भी उसमें पता चलेगा, ठीक है ना? और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म भरने से पहले ना प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ लेना, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसमें 2 बातें बिल्कुल ध्यान रखनी होती है, एक तो कैटेगरी की खासकर ओबीसी वालों को, और एक रूरल वालों को, जो रूरल अर्बन है इसको, इन 2 बातों का बिल्कुल खास ध्यान रखना होता है, ठीक है ना? क्योंकि इनमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो बाहर हो जाते हैं और फिर हमें फ़ोन करते हैं कि सर हमारा सब कुछ ठीक था, हमसे कैटेगरी में गलती हो गई या रूरल अर्बन में गलती हो गई थी शुरू में, अब हमारा सिलेक्शन कैंसिल कर दिया गया है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा, सब कुछ सही से जानकर, ठीक है ना, सोच समझ कर सब कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है आप देख सकते हो 16 सितंबर 2024 है, यानी अभी आपके पास टाइम बचा है। तो बिल्कुल ध्यान से एक-एक चीज़ को समझकर आपने फॉर्म भरना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप और ज़्यादा डिटेल्स चाहते हो नवोदय विद्यालय समिति के बारे में, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in, और अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हो, ये प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ को चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसमें हमने पीडीएफ को डाला हुआ है, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी डाला हुआ है। दोनों का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी, और ज़्यादा जानकारी प्रोस्पेक्टस में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सबको पता चल जाए कि एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको फॉर्म को भर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।